जो गुमनाम सिपाही हैं दोस्तों, आज वो दूसरा लड़का नहीं है। गालबन मैंने आपको 2 3 4 दफ़ा उसे दिखाया भी है। हीरा अगर आपको दिखाए तो उस बच्चे में दोस्तों इतनी इस शौक़ की लगन और प्यार था कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ वो सेंध में बैठ के, ये हीरा आपको दिखा रहा है, ये कमरा है छोटा, इसके सामने वो बैठ के यहाँ अपने उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले की निगरानी में वो अपना काम भी करता था, क्योंकि ये उनकी फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री पे उन्होंने ये छत सारी बनाई हुई है। वालेकुम अस्सलाम। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत बड़ा उनका एक बहुत बड़ा कारोबार है, और उसी फैक्ट्री के ऊपर जो ये जो छत आपको हीरा ने दिखाई वो उन्होंने छत बनाई हुई है। तो दोस्तों, शहर सियालकोट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट के कौमी ख़जाने के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शहर सियालकोट से भी है। इसकी बड़ी मिसाल आज से चंद साल पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट की ज़रिए निगरानी अपनी मदद आपके तहत ये जो समड़ेवाल वाला एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, और आज गुजरांवाला डिवीज़न के जितने भी हजरात हैं उनको कितनी आसानी होती है कि वो सियालकोट उतरते हैं, गुजरात, लाला मूसा, जेहलम तक, इसी तरह गुजरांवाला सियालकोट के साथ जितने भी कस्बात हैं उन तमाम लोगों को वो बहुत सहूलत। तो ये जो एयरपोर्ट था दोस्तों, ये इन तमाम जितने भी सनतकार थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उस वक्त ये बोझ उठाया था और उन्होंने इसको तामीर करके दिखाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि समड़ियाल वाला जो एयरपोर्ट है वो रवां दवा है और उससे लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक शेरी भाई कुछ कहना चाहते हैं शगीर किसी के बारे में। शेरी भाई, मियां असलम जफरवाल, वो भी शगीर है। अच्छा, मियां असलम जी, मियां असलम जी जफरवाल से जी, एक वो भी उस्ताद कुवैत अरबी भी है वाले के शागिर्द हैं। वो कुवैत जड़ा अरबी ओदा नाम की तो दोस्तों, मैं अगर कबूतरों की बात करूं, जैसा कि मैंने कल आपको स्टेटस दिया था, इंशाल्लाह शेरी भाई के हमरा हम जो है आपको उन कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे। तो जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा तो शेरी भाई ने मुझे बताया कि लाला जी एक कल बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है इन दिनों में बच्चों की सिखलाई होती है, बड़े कबूतरों की जो है वो पर पटाई कर दी जाती है। तो एक बच्चा जो है वो कह रहे थे कि रात गिराया गया था, मैं उसके इंतज़ार में हूँ, ऊपर है, तो वो बैठ जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको बाकी जो है हम शौक़ करवाएंगे। तो वो लेने गए हैं उस बच्चे को। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस छत को भी, इस घर को भी, शेखों वाले अगर मैं कबूतरों की बात करूं जिनकी गूंज मुझे मेरे कानों ने सरजमीन कोयटा में भी सुनी, आपने वहाँ से उस्ताद मलिक अफजल मीरवानी, इसी तरह ये बेबी पिजन जो है, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये रात रह के आया है और इसके बैठने की इंतज़ार थी, तो मैंने कहा चलें ये बैठ जाए। ये इसके अंदर वाले 3 जो कलियां उन्होंने खेड़ी हुई हैं, इधर इस पासे आ, इस तरह अगर आप इसकी आंख देखें इस बच्चे की, सही आ रही है, ये इसकी दुम देखें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि सियालकोट के जो काले मुंह वाले कबूतर हैं, काले मुंह वाले कबूतरों की, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि इस दफ़ा जब मुझे कोयटा के विज़िट का मौका मिला तो सरज़मीन कोयटा पे भी शेखों वाले कबूतरों की जो आवाज़ है वो गूंजी, और इस घर को भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा शर्फ हासिल है कि शेख मोहम्मद अफजल साहब जो कि उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले उनके शागिर्द हैं, उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले, और उन्हीं के घर की वो ब्रीड है शेखों वाले काले मुंह वाले कबूतर, बटेरे कबूतर। तो इस घर पे भी दोस्तों उन कबूतरों की एक बड़ी जो तादाद है वो इनके पास है, और इन्होंने इसको अपने शौक़ में शामिल किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, पहले हीरा आपको थोड़ा सा ये लाया लो शेरी भाई, जरा जाके कबूतर छत वखा ना थोड़ी, फिर कबूतर थोड़े जे कबूतर वखा
ਟੈਗ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਚਲ ਕੱਢੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਨੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਸ ਪਿੰਜਰੇ ਛਾੜ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ बस बड़े जे बेबी पिजन है जी बहुत फटियाँ बच्चे ने सारे अंदर बनाने सारे बच्चे ने जी उड़न वाले ने जी अभी धुन फस गई जी नहीं निकल और बेबी पिजन ने जी इन्हें तैयारी हो रही है इन्होंने वो साग से डाल दी वादी को खानी है। इस तरह दोस्तों आप देखते हैं कि ये हम इन केजेस के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आप देखते हैं कि कबूतरों की पर पटाई हुई है। गालबन यकम के बाद लोगों ने तमाम अपने बड़े कबूतरों के साख और आगे इसी तरह देख के लिए ये तमाम उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले उनके ये कबूतर आप देखते हैं कि उनकी पर पटाई की है। ये रहमदा थोड़ा सा आपको इतवाई नजर आते हो बह जाओ ये इन कबूतरों की जो है वो पर पटाई की गई है। तो आइए ज़रा शेरी खान से पूछते हैं क्योंकि ये मैं बड़े अरसा से देख रहा हूँ इन दोनों बच्चों की दोस्तों खसूसी तौर पे साक वो आज नहीं है, उसका छोटा भाई उमर यहाँ मौजूद है। बड़ी खसूसी इनकी मेहनत होती है इस छत पे। तो आइए कुछ चंद बातें पंजाबी में मैं पंजाबी जी पूछा ना थोड़े को शेरी भाई शेरी भाई मौसम भी बड़ा सर्द है, ठंडा मौसम है जी शेरी भाई नाल भी होगी नाल जी पर पटाई भी कबूतर नहीं होगी।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਵਾਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਫੱਟਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਇhtiyਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇhtiyਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿਠਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਵਿਠਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਠਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੂਰੇ ਸ਼ੂਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੋ ਸੁੱਟਦਾ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੂਰਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਸਹੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਧੋਵੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧੋ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਪਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰਦਾਰ ਪਰਦਾਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧੋਵੋ। ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮ ਰਹਿਣ, ਰਹਿਣ। ਗਰਮ ਰਹਿਣ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੀਟ। ਹੀਟ ਨਾਲ ਗਰਮ ਰਹਿਣ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇhtiyਾਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਟੇ ਛਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਪ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। तो दोस्तों ये वो छत है जिस छत से लाला जी ने, और हीरा मेरे साथ ये मौजूद है, हीरा भी मुझे याद है, और उस दिन एक बहुत बड़ा यहाँ इकट्ठ था और अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन ने ही उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले के पंजाब चैम्पियन होने का यहाँ इसी छत पे ऐलान किया था। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको याद भी होगा कि लाला जी ने आपको सातों के सातों कबूतर उस दिन बैठे, ये हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैंने आपको इसी तरह जंग मोड़ है आगे चौधरी मकसूद गोंदल, आपको याद होगा कि बड़ा टफ मुकाबला हुआ था उनके और अकमल खान ऑफ पिपला के दरमियान जेठ में, उनके कबूतर। फिर जेठ में मैंने आपको पिपला से उस्ताद ज़ियाद हसन खान जिस दिन चैम्पियन बने थे। तो ये बहुत सारे एजाज़ात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन की सफ़ों में। तो आइए दोस्तों हम शेरी खां को लिए चलते हैं उस तरफ, लोगों को बहुत इंतज़ार है आज। शेर अफजल खान। तो दोस्तों हम जा रहे हैं शेख अफजल साहब की तरफ इंशाअल्लाह। वहाँ से जाके आपको ये थोड़ा सा, मैं यहाँ रेस्ट कर रहा था तो मैंने कहा चलो कोई कबूतरों की पर बंधाई हो रही है वो आपको दिखाया जाए। तो आइए दोस्तों हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आज जो लोग दिल में ये ख्वाहिश रखते थे, खुसूसी तौर पर कोयटा से हमारे नासिर जमाल भाई हैं, मलक अफजल मीरवानी हैं, बाबी भाई हैं, उस्ताद असलम है, इसी तरह अब कलात से थे कलाती अमानुल्लाह कलाती। तो आइए दोस्तों इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम आप जी आवाज, चलो ठीक है, करियो गल लाले और आना। ਲਓ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋਤੇ? ये मेरा शकीर्द है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ? रघु भाई, ਰਘੂ ਭਾਈ। मियां नदीम उर्फ रघु भाई। ਰਘੂ ਭਾਈ, ਓ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਘੂ ਭਾਈ। ਐਸੇ ਛਾਤੇ ਠਰੇ ਕਰੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਦਾ। चलो कोई कल कबूतर नु आखो मेरे से ले चले जा। ਤੇ ਡਾਵਰ ਹੈ हेलो उथे बंदा खलोता। चलो ठीक ठीक जी 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 एक मिनट। हाँ जी जी नहीं नहीं चलो चल रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ी सी रेस्ट की थी, मैं शेरी भाई का बहुत मशहूर हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों इस छत के हसन राठौर, बिलाल राठौर, मेरे सब दोस्तों को, मलक अफजल हैं, इसी तरह
बाहर हैं, चौधरी शहजाद हैं यूके से, उस्ताद सुहेल हैं, काशिफ सुहेल, और इसी तरह ज़ुबैर जट, चौधरी वकास साहब गुन्ना, ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं उनका अपने उस्ताद के साथ बड़ा प्यार रहता है। और जब भी मियाँ असलम साहब ज़फ़रवाल वाले, वो भी शागिर्द हैं उस्ताद इम्तियाज़ हीरा वाले के। तो आइए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। इंशाअल्लाह आज आपको लाला जी सियालकोट का वो शौक़ करवाने जा रहे हैं कि जिसकी एक बड़ी धूम रही है। और तारों वाली एक मादी उड़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, फैसलाबाद में, उसके हवाले से भी शेख साहब से बात होगी। तो दोस्तों थोड़ी देर इंतज़ार के बाद आप हमारी इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।